नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में ये देखा कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या होते हैं। इन चार मैक्सवेल्स इक्वेशंस को देखा है ना। हम लोगों ने यहाँ तक ये भी देखा कि स्केलर पोटेंशियल अर्थात मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होते हैं। हम लोगों ने इतना सारा चीज़ देखा। बट साथियों, हम लोग जो है इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, और जब हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन को क्या करेंगे, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे साथियों, तो ये जो चार इक्वेशंस आपको दिख रहा है ना, मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन जो साथियों केवल और केवल दो इक्वेशन में सिमट जाएगा। ओके, मतलब इनिशियली मैक्सवेल के टोटल 4 इक्वेशंस थे, लेकिन जब हम लोग उसको स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, वो दो इक्वेशंस में बदल जाएगा। अर्थात वो इक्वेशन स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल एरो ए के टर्म्स में होंगे। ओके साथियों, आपको पता है कि जो हमारा वेक्टर फील्ड होता है ना, चाहे वो मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड हो या इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड हो, उसको हम लोग स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने वेक्टर पोटेंशियल को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार का कि एरो बी इज इक्वल टू एरो डेल क्रॉस एरो ए, ये देखा था। 4th इक्वेशन तक ले चुके हैं, इसको 5th ले लीजिए। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये हम लोगों ने जब वेक्टर पोटेंशियल पढ़ा था तो वहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। ओके, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस डेल फाई, या इसके जगह पर ग्रेड फाई भी लिख सकते हैं आप, माइनस डेल एरो ए बाई डेल टी। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को फाई और एरो ए के टर्म्स में लिखा जाता है। अब ये कैसे आया ना साथियों, ये कैसे आया, इसे हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के आखिरी में, है ना, एंड में ये चीज़ देखेंगे कि ये हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं। ओके, और ये हमारा 6th इक्वेशन है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल के जो इक्वेशंस है ना, इनको क्या करें, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने क्या है कुछ रिलेशंस देखा है। कौन कौन से रिलेशंस, B इज इक्वल टू म्यू एच। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है साथियों, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से कुछ इस प्रकार से रिलेटेड होता है। वहीं पर साथियों आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D होता है, उसे भी आप कुछ इस प्रकार से एप्सिलॉन एरो E के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना साथियों। हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम मान करके ये फॉर्मूलाज लिया है। ठीक है, मीडियम लेकर के, एक कोई मीडियम है ना, जिसका परमिएबिलिटी म्यू है ना, और परमिटिविटी एप्सिलॉन है। बट बहुत जगह पर क्या होता है साथियों, फ्री स्पेस लिया जाता है ना, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब चलिए मैक्सवेल के इस चौथे इक्वेशन की मदद लेते हैं। क्या करते हैं, मैक्सवेल के चौथे इक्वेशन की मदद लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रहा है साथियों, एरो डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इस एरो एच को क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, एरो एच का वैल्यू लिख पाएंगे। तो अगर इस म्यू को क्या करें, इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, तो एरो एच का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए डेल क्रॉस, यहाँ पर क्या होगा, बी बाई म्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई इसको देख करके हम लोगों ने लिखा है कि एच जो है ये बी बाई म्यू से इक्वल होता है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चाहो तो इस म्यू को क्या कर सकते हो ना, बोथ साइड्स इससे और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू म्यू एरो जे प्लस म्यू
डेल एरो डी बाई डेल टी। ठीक साथियों, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है साथियों, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, चूंकि हमें पता है ना कि बी का वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड जो है इसका वैल्यू है हमारे पास एरो बी का। उसी प्रकार साथियों क्या करते हैं, एरो बी का वैल्यू पहले यहाँ पर रख देते हैं। चलिए रख के देखिए एरो बी का वैल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पर डेल क्रॉस एरो बी का वैल्यू है डेल क्रॉस एरो ए, कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार साथियों म्यू एरो जे प्लस म्यू, देखिए यहाँ पर डेल एरो डी है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलन ई लिख सकते हैं। तो डेल बाई डेल टी एप्सिलन ई। चलिए ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पर साथियों थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक टर्म मिल रहा है डेल क्रॉस एरो है, ये क्या है, ये एक्चुअली में एक वेक्टर आइडेंटिटी है। क्या है, एक वेक्टर आइडेंटिटी। यहाँ पर देखिए इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख पाओगे, कर्ल्ड एरो ए। ठीक है, ये दोनों सेम है, डेल क्रॉस एरो ए। साथियों वेक्टर आइडेंटिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो कर्ल्ड एरो ए है ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका डेल डॉट एरो ए माइनस डेल स्क्वायर एरो ए से ये इक्वल होता है। ओके प्यारे साथियों, हम लोग इसका प्रूफ यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। साथियों आप चाहो तो वेक्टर आइडेंटिटी का जो प्लेलिस्ट है उसे आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसके वैल्यू को रख देंगे। तो क्या होगा, देखिए डेल डॉट एरो ए माइनस डेल स्क्वायर एरो ए, कुछ इस प्रकार से। ठीक साथियों, फिर क्या होगा, म्यू एरो जे प्लस म्यू, यहाँ से एप्सिलन बाहर निकाल दीजिए, तो क्या होगा डेल बाई डेल टी, और यहाँ पर आ जाएगा ई। अब ई का भी वैल्यू आपके पास है तो क्या करना होगा, ई का वैल्यू भी यहाँ पर रखना होगा। तो चलिए ई के वैल्यू को भी यहाँ पर रख देते हैं। देखिए यहाँ पर डेल डॉट एरो ए माइनस डेल स्क्वायर एरो ए इज इक्वल टू म्यू एरो जे प्लस, ओके, यहाँ से म्यू एप्सिलन डेल बाई डेल टी ब्रैकेट माइनस डेल फाई, ई की जगह पर रख रहे हैं यहाँ पर, देखिए माइनस डेल फाई माइनस डेल एरो ए बाई डेल टी। ठीक साथियों, इसे जो है कुछ इस प्रकार से भी लिख पाएंगे हम लोग कि डेल डॉट एरो ए माइनस डेल स्क्वायर एरो ए इज इक्वल टू म्यू एरो जे प्लस म्यू एप्सिलन, ये जो डेल है ना इसको बाहर ले लीजिए, बाहर ले लेंगे तो यहाँ डेल आ जाएगा, और फिर चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है साथियों तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, और यहाँ हो जाएगा डेल फाई बाई डेल टी। ठीक, उसी प्रकार साथियों जब आप इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये टर्म भी नेगेटिव आएगा, चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ओके, तो म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर एरो ए बाई डेल टी स्क्वायर, चलिए यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना इन दो टर्म्स को क्या करते हैं साथियों, इधर राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के चले जाते हैं और इस म्यू एरो जे को इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर के आते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए अगर हम लोग ऐसे लिखें कि माइनस म्यू एरो जे, मतलब जब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए तो ये नेगेटिव में आ गया, क्योंकि चूंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव था। ओके, उसी प्रकार जब इन दो टर्म्स को आप इधर लाओगे तो ये जो आप नेगेटिव में देख रहे हो डेल स्क्वायर एरो है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल स्क्वायर एरो है। ठीक, ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस डेल डॉट एरो ए, और ये दोनों तो बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। म्यू एप्सिलन, यहाँ पर डेल भी है साथियों, डेल फाई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर एरो ए बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। अब देखिए आप चाहो तो आप इसको थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर एरो ए माइनस डेल डॉट एरो ए, ठीक है, इधर क्या है माइनस म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर एरो ए बाई
del t स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहां पर अब क्या करते हैं साथियों, अब थोड़ा गौर कीजिए, एक एरो ए का टर्म ये वाला है और एक एरो ए का टर्म ये वाला है ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ले आते हैं, डल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलन डल स्क्वायर एरो ए बाय डल टी स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को ले आए साथ में, ओके, और इन दोनों को भी साथ में ले आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डेल है बाहर में और यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को कुछ ऐसे लिखेंगे, माइनस डेल ब्रैकेट डेल डॉट एरो ए और इसको प्लस में लिखना होगा हमें म्यू एप्सिलन, चूंकि ये दोनों ही नेगेटिव है ना, तो आप डेल से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव को तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, ओके। डेल 5 बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे। चलिए यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, ओके। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर साथियों, यही जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन। फाई, देखिए फाई भी मिलेगा आपको और एरो ए भी मिलेगा, है ना। तो ये है हमारा मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एरो ए एंड फाई, अर्थात ये मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल, ओके। अब इसी इक्वेशन को एक दो फॉर्म्स में आप और अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं साथियों, हम लोगों ने 6 तक लिया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 7 है और इक्वेशन नंबर 7 भी क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है फाई और एरो ए के टर्म्स में, अर्थात वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल के टर्म्स में। साथियों इस टर्म को थोड़ा गौर से देखिए आप, यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर है ना, एरो ए और एरो ए यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। एरो ए को लिख दिया हम लोगों ने बाहर, ओके। अब देखिए माइनस डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे। ठीक साथियों, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ओके। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना साथियों, डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर, इसे कहते हैं डीएलेम्बर्शियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर, ओके। ये एक्चुअली में एक ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं डीएलेम्बर्शियन ऑपरेटर, जिसे आप केवल एक स्क्वायर बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इस स्क्वायर बॉक्स पर मेरे प्यारे साथियों स्क्वायर भी लगा सकते हैं। दोनों ही सिंबल जो है आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये जो डीएलेम्बर्शियन ऑपरेटर है साथियों, ये का जो स्क्वायर बॉक्स है, इसके जो 4 साइड हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 कोऑर्डिनेट्स को, एक एक्स वाई जेड और टी, ठीक है। मतलब स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कहिएगा तो हम लोग जो है डीएलेम्बर्शियन ऑपरेटर, अर्थात इस जो डब्बा आपको दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में वीडियो जो है बना देंगे अगर आप बोलोगे तो, ओके। अब जो है साथियों, हम लोग इसको डीएलेम्बर्शियन ऑपरेटर के टर्म्स में भी कुछ इस प्रकार लिख पाएंगे। तो इसके जगह पर क्या करना होगा, ये जो डब्बा है ना, ये लगा देना है। डब्बा पर स्क्वायर भी दे सकते हैं आप, केवल डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ए माइनस डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे। अब ये जो इक्वेशन है मेरे प्यारे साथियों, ये इक्वेशन भी मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है, जो क्या है, एरो ए और फाई के टर्म्स में है, अर्थात मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एरो ए और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई के टर्म्स में, इस प्रकार से होता है, ओके। तो आशा है साथियों आप इन दोनों को समझ पाए होंगे अच्छे से, ओके। अब चलिए मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन को ऑब्टेन करते हैं, ओके। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए हम लोग जो है दूसरे इक्वेशन को भी ऑब्टेन कर ले, ओके। अब दूसरे इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, ठीक है,
हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली, ओके, और मैक्सवेल के पहले इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप फ्रॉम 1 हमें क्या पता है, डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो, ये पता है ना साथियों। कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या कहा, एरो डी को आप जो है एप्सिलन एरो ई के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो क्या होगा, डेल डॉट एरो डी है तो आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलन एरो ई इज इक्वल टू रो। अब आप चाहो तो थोड़ा यहाँ पर मैनिपुलेशन कर सकते हो आप, डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर साथियों, डेल डॉट एरो ई है। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड को कुछ इस प्रकार से स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं, तो आप क्या कीजिए, एरो ई की जगह पर अर्थात इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड की जगह पर इसे रख सकते हो। तो यहाँ पर इसे रख देते हैं माइनस डेल फाई माइनस डेल एरो ए बाई डेल टी, ठीक साथियों, रो बाई एप्सिलन। चलिए ठीक है, आशा आप ये समझ पा रहे होंगे, ओके। देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं कि इस डेल डॉट से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल डॉट डेल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एरो ए बाई डेल टी होगा, ठीक, रो बाई एप्सिलन। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, ये दोनों ही क्या है, टर्म्स नेगेटिव हैं, है ना। तो अगर हम लोग इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस प्रकार का एक इक्वेशन देखने को मिलेगा, डेट इज डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल बाय, कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, डेल बाई डेल टी डेल डॉट एरो ए, ठीक है, डेल बाई डेल टी को बाहर कर दिया और डेल डॉट को अंदर लेके चले गए, इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलन। अब आप ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना प्यारे साथियों, ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ये वाला, ये इक्वेशन है मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाई एंड एरो ए, अर्थात स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स का ये दूसरा इक्वेशन है हमारा। लेकिन साथियों क्या होता है ना, कई बुक्स में आपको इसके बाद भी कुछ स्टेप्स देखने को मिलेंगे, वो स्टेप्स क्या होते हैं, चलिए उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि भाई ऑन एडिंग एंड subtracting, okay, on adding and subtracting mu epsilon del square phi by del t square on LHS, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना साथियों, इसमें जब हम लोग ये वाला एक एक्स्ट्रा टर्म को प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, है ना, तो वहां पर हमें इसका एक अलग तरह का फॉर्म मिलेगा। ये कई अलग अलग बुक्स में होते हैं, इस प्रकार का भी स्टेप दिया हुआ होता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला लेते हैं, डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर फाई बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक साथियों। अब इसी के साथ हमें क्या करना होगा, इसे कुछ ऐसे लिखना होगा, क्योंकि हमें इसके साथ प्लस भी करना है, तो डेल बाई डेल टी डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलन। साथियों अगर आप इस टर्म को और इस टर्म को कैंसल आउट कर दो तो आपको यही मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख पाओगे बड़ा आसानी से, कुछ इस प्रकार से डेल स्क्वायर, है ना, फाई माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर प्लस, देखिए डेल बाई डेल टी यहाँ भी और इसमें भी एक डेल बाई डेल टी है, तो क्या करते हैं, डेल बाई डेल टी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ओके, डेल बाई डेल टी ब्रैकेट और क्या हो जाएगा, डेल डॉट एरो ए, ठीक ठीक साथियों, डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी, ओके, इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलन। अब ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाई एंड एरो ए, अर्थात फाई स्केलर पोटेंशियल और एरो ए वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग।
अब इस इक्वेशन को भी साथियों हम लोग डी-एलम्बर्शन ऑपरेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक स्टेप बढ़ाते हैं इसको, डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर फाई। ओके, देखिए फाई क्या है, कॉमन है, बाहर ले लिए। ओके, डेल बाय डेल टी डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। अब प्यारे साथियों, जो डी-एलम्बर्शन ऑपरेटर होता है ना, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए एक्चुअली में डी-एलम्बर्शन ऑपरेटर इक्वल होता है डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर से। ठीक है, इसको कहते हैं डी-एलम्बर्शन ऑपरेटर, जो या तो डब्बा मतलब स्क्वायर बॉक्स से इक्वल होता है, या फिर आप स्क्वायर बॉक्स पर भी स्क्वायर डालें, दोनों ही सिंबल का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। और इन चारों साइड्स का क्या मतलब है, कुछ देर पहले हम लोगों ने समझा भी इसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई, है ना, आप चाहो तो केवल स्क्वायर बॉक्स ही इस यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस डेल बाई डेल टी डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी। ठीक साथियों, इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। अब ये जो मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन हमें मिल रहा था फाई और एरो ए के टर्म्स में, उसे भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर डी-एलम्बर्शन ऑपरेटर के टर्म्स में लिख दिया है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं तीन फॉर्म में हम लोग जो है मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन को भी लिख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एरो ए एंड फाई। ठीक है, तो ये क्या था, मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन, है ना, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एरो ए एंड फाई। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्टेन किया था मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ एरो ए एंड फाई। ये इसे हम लोगों ने डी-एलम्बर्शन ऑपरेटर के टर्म्स में कुछ इस प्रकार से लिखा था। अब साथियों आते हैं एक मेन चीज़ पे। मेन चीज़ मतलब ये साथियों कि हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो था एरो बी इज इक्वल टू एरो डेल क्रॉस एरो ए, इसका तो ऑब्टेनेशन कैसे होता है ये हम लोगों ने वेक्टर पोटेंशियल वाले वीडियो में देख लिया था। लेकिन इसका ऑब्टेनेशन कैसे होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड का, थोड़ा उसे भी जान लेते हैं। चलिए देखिए, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। क्या होता है साथियों, हम लोगों के पास मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन है, क्या कहता है वो, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल। कुछ इस प्रकार से जो है इसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, एरो डेल क्रॉस एरो ई क्या करते हैं, बी की जगह पर ये रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस डेल बाई डेल टी। बी की जगह पर क्या रखना है, एरो डेल क्रॉस एरो ए रखना है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर अब जो है इसे कुछ इस प्रकार से लिखिए, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस को बाहर निकाल देते हैं और इसको अंदर लेकर के चले जाते हैं, डेल बाई डेल टी इसके साथ आ जाएगा एरो ए। ठीक, यहाँ पर देखिए साथियों, देखिए डेल क्रॉस एरो ई। ओके, इस टर्म को भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही ले आते हैं, प्लस में आ जाएगा डेल क्रॉस डेल एरो ए बाई डेल टी। ठीक साथियों, कुछ इस प्रकार से। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग ऐसा करें, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम लोग जीरो प्लस कर दें, बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि यार ये जीरो प्लस करने से तो क्या मिलेगा हमें, एरो डेल क्रॉस एरो ई प्लस, इसको ब्रैकेट में लेते हैं और इसको भी एरो डेल क्रॉस डेल एरो ए बाई डेल टी प्लस ज़ीरो करना है। ठीक, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, ज़ीरो से प्लस करेंगे तो ओके। बट साथियों, हम लोगों ने एक वेक्टर आइडेंटिटी पढ़ा है। कौन सा वेक्टर आइडेंटिटी पढ़ा है, जब हम लोग किसी भी एक स्केलर फंक्शन का या स्केलर क्वांटिटी का पहले ग्रेडियंट निकाले और फिर उसका कर्ल निकाले तो उसका वैल्यू ज़ीरो आता है। वो वेक्टर आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार का होता है साथियों, डेल फाई, और फिर इसका आपको कर्ल निकालना होता है तो इसका वैल्यू ज़ीरो होता है। तो इस ज़ीरो की जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वेक्टर आइडेंटिटी रख सकते हैं, है ना। हमारे पास क्या होता है साथियों, एक वेक्टर आइडेंटिटी होता है जो आपके सामने है ना, मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके,
इसका वैल्यू 0 होता है। ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है। इसका प्रूफ आपको देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देखिए इस 0 की जगह पर क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो क्या होगा, एरो डेल क्रॉस एरो ई प्लस डेल क्रॉस डेल एरो ए बाई डेल टी प्लस क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डेल फाई। ठीक साथियों, अब क्या करते हैं, इसको उठा करके लेके चले जाते हैं किधर, राइट हैंड साइड पर। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा गौर कीजिए साथियों, इन दोनों में क्या है, डेल क्रॉस कॉमन है। चूंकि हम लोग इसको ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ तो कॉमन इसमें भी था, बाहर निकाल सकते थे, बट हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि इसको हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या कीजिए, डेल क्रॉस यहाँ से बाहर निकाल के इसको कुछ ऐसे लिखिए, एरो ई प्लस डेल एरो ए बाई डेल टी के फॉर्म में, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस डेल क्रॉस डेल फाई। अब देखिए बोथ साइड्स है ना, डेल क्रॉस, तो क्या होगा, कैंसल आउट करना होगा हमें। तो ये डेल क्रॉस और डेल क्रॉस जब आप कैंसल आउट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे दोनों तरफ से, तो आपको मिलेगा एरो ई प्लस डेल एरो ए बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। ऐसा करते हैं ना साथियों, इस डेल एरो ए बाई डेल टी को क्या करते हैं, इधर लेकर के आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो क्या होगा, एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल एरो ए बाई डेल टी। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन एरो ई। तो आशा है साथियों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथियों, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आपको सुविधा हो आप कमेंट कीजिए, आपका जो डाउट है वो हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे। ओके।